वेलकम क्लास। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्लास 10th जल संसाधन ज्योग्राफी का चैप्टर रहेगा। आज इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के वीडियो से हम क्या कुछ सीख पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते हैं। तो ये जो गुल और कुल जो है ना, गुल और कुल ये पश्चिमी हिमालय में कहाँ करते हैं, पश्चिमी हिमालय में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध था सरदार सरोवर से। किससे था, सरदार सरोवर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो जल का जो है ये 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक पानी मीठा पानी कितना है। तो मीठा पानी महज 2.5% है, ओनली 2.5%। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली या ड्रिप सिंचाई प्रचलित है। तो जो ड्रिप सिंचाई प्रचलित है वो मेघालय में है। कहाँ है, मतलब उसमें एक बांस से दूसरा बांस को जोड़ जोड़ कर सिंचाई की व्यवस्था बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा नदी है जिस पे बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। महानदी पे तो है, सतलज पे भी है, नर्मदा पे भी है, यमुना नदी पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है। मतलब इनमें से कौन है जो फ्रेश वाटर का स्रोत है। भूतल अफवाह, वर्षा या भूजल, या इनमें से सभी। तो ये भूतल अफवाह जो है और वर्षा और भूजल, भूजल मतलब होता है जमीन से नीचे ड्रिप वाटर जो होता है। तो ये सबसे शुद्ध पीने लायक जल होता है, तो ठीक है, ताज़ा पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी। मतलब वह कौन सा परियोजना है जो राजस्थान में महत्वपूर्ण था। तो इंदिरा गांधी परियोजना है, आज भी ये वहाँ की जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। तो बाढ़ नियंत्रण बारे में पूछ रहा है, तो बाढ़ नियंत्रण कोसी का रहा है। किसका रहा है, कोसी का रहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है। तो सबसे अधिक जो दुष्प्रभाव पड़ा है बढ़ती जनसंख्या, तो ये तो सबसे बड़ा है ही। बढ़ती जनसंख्या, आज तो दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश भारत बन बैठा है। दूसरा है नागरिकरण औद्योगिकरण, ये भी है, फैक्ट्रियां बहुत ज़्यादा बन रही है, नगर बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट है कृषि आधुनिकरण, ये भी है, आज एग्रीकल्चर में तरह तरह का टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे नदियों को प्रदूषित करता ही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत का मंदिर है। तो आधुनिक भारत का मंदिर बांध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर, कौन सागर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में छत वाला जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक होता है। तो वह राज्य जो है आपका जाकर के वह तमिलनाडु में है। छत पे बनाया जाता है, ठीक है, और जमीन के नीचे राजस्थान में बनाया जाता है, ठीक है। वहां हर घर छत पर वर्षा जल संग्रह का ढांचा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ना, वो राजस्थान का, कहाँ का है? राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा में। कहाँ पे? पश्चिमी हिस्सा में जल संग्रह पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग लगभग 22% प्राप्त होता है। तो 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल हम जानते हैं कि जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में छत जल वर्षा को कहा जाता है। तो राजस्थान में जो छत जल वर्षा है उसको टंका कहा जाता है। वहाँ टंका बना के इसको स्टोर किया जाता है, जो संग्रह करता है छत जल वर्षा संग्रह को। हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर तमिलनाडु में ये घर के कोई घर होता है तो उसके ऊपर टंकी बनाया जाता है ताकि यहाँ पे क्या रखा जा सके? जल को स्टोर किया जा सके। जबकि राजस्थान में घर के नीचे टंकी बनाया जाता है, इसको टंका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? मतलब कौन वो मीठा जल का स्रोत है? तो मीठा जल का जो स्रोत है हमारा वो भूजल है, सतही जल है और वर्षा जल भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल दुर्लभता का कारण क्या है? तो जल दुर्लभता कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, ये तो है ही। नेक्स्ट है जल का असमान वितरण, ये भी है, और जल संरक्षण ना होना भी है। इनमें से सभी जल की दुर्लभता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका है? तो धरातल का, ठीक है, हम जानते हैं 71% लगभग, कितना? 71% भाग जो है वो लगभग किससे ढका है? जल से। तो 71 मतलब क्या है? 3/4, 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? कौन सा वो खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? उसको जानेंगे। असमान वितरण। अच्छा, जल को असमान वितरण से तो गुणवत्ता पे कोई असर नहीं आएगा। औद्योगिक से आएगा, रसायन से भी आएगा, कीटनाशक रसायन का ही भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो जल प्रदूषण के कारण जो है वो जलाशय की तलछट का जमना, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। औद्योगिक कचरे का निर्माण, ऐसा भी नहीं होता है। जलीय जीवन में बढ़ते, ऐसा भी नहीं होता है। जल जनित रोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो इसमें से वो भोपाल झील है। कौन सा है? भोपाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें, तालाब, कुआं और जलकूप है, दोनों। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है?
तो वर्षण से प्राप्त जल अलवणीय होता है, लवण नहीं होता है वो। रेन वाटर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो यमुना नदी जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित प्रदूषित जो होती है वो दिल्ली और इटावा के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जल के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो ये जो मेन रीजन होता है इसका, है ना, वो क्या सिंचाई के लिए नहीं, घर को ठंडा रहने के लिए नहीं, कि छत की सफाई के लिए भी नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीने के पानी के लिए संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संभार प्रबंधन क्या है? तो जल संभार प्रबंधन जो है जल भूमि का दक्षतम, ये तो है ही, और धरातल जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न हमारा यही था। स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। और जितना अधिक से अधिक हो सके इसे शेयर करें। धन्यवाद।